नमस्कार साथियों। एक प्रेरणाप्रद दृष्टांत। तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर। स्त्रियों पुरुषों के लिए आदर्श शिक्षा यही है कि जितनी आमदनी हो खर्च उसी के भीतर ही रहे। बड़े दिखने का अभिमान न करें। एक बार कोई यह कहा जाए कि ये लोग गरीब हैं, पुराने ज़माने के हैं, वह अच्छा है, क्योंकि सौर रजाई से अधिक पावर फैलाना सदैव हानिकारक ही होता है। आज से कई वर्ष पहले सारे कस्बे में यह एक ही क्रॉकरी की दुकान थी। अच्छी आमदनी हो जाती थी। कोई 100-150 रुपये रोज तक की बचत थी। घर में मज़ेदारी थी। धर्मपत्नी का दिल खुला था। जितनी आमदनी खर्च भी उतनी ही। लोग घर आए तो अफसरों जैसा स्वागत। गरज यह कि उनके संपन्न होने की खूब चर्चा थी। लोग मानते थे कि यह बहुत बड़े आदमी हैं। रहन सहन में भी वही बात। कपड़ों की चाहे साज संभाल ना हो, पर अनाप शनाप कपड़े पहनते। बच्चों के लिए घर का नाश्ता ठीक नहीं, मिठाइयों चॉकलेट में ढेर सारे पैसे खर्च किए जाते। बिजली पंखों का खर्च अनाप शनाप ही होता। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ से किसी को यह कहने का अवसर मिले, यह लोग छोटे आदमी हैं। समय बदलते देर नहीं लगती। 2 वर्ष पीछे सामने एक और क्रॉकरी की दुकान हो गई। शहर में तो धीरे धीरे कई दुकानें हो गई। आमदनी सब दुकानों में बढ़ गई तो स्वाभाविक ही था रतनचंद्र क्रॉकरी वालों की आमदनी कम हो जाती। अब दिन में कुल 60-70 रुपये ही बेचते। लाला जी ने पत्नी को बहुतेरा समझाया, देखो अब पहले जैसी स्थिति नहीं रही, खर्च हाथ साध कर किया करो। पर पत्नी के सिर पर बड़प्पन का ऐसा भूत सवार कि पति से लड़ना झगड़ना स्वीकार, खर्च करने की आदत न बदली। अच्छे खाते पीते घर के होकर भी उनके ऊपर ऋण बना ही रहता। घर में परस्पर खींचातानी रहती सो अलग। आमदनी घटने के साथ रहन सहन के स्तर में थोड़ी सादगी कर ली जाती तो उसमें शान न घटती। पर परस्पर खींचातानी से जो उपहासास्पद स्थिति बनी, यदि उसे घर की स्त्रियां समझ लेती तो न दुर्गति लाला जी की होती और न स्वयं उनकी पत्नी की। झगड़े फसाद के कारण बच्चों में भी जो बुरे संस्कार पड़ गए सो अलग। सदा खर्च सोच समझकर आमदनी को देखते हुए करने की आदत डालनी चाहिए। खर्च बढ़ने पर पुनः कम करना कठिन पड़ता है, अतः आरंभ से ही बालकों को मितव्ययता सिखानी चाहिए।